लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो हेलो नमस्कार मेरे प्रिय बंधुओं, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे क्या, केमिस्ट्री सिलेबस क्लास 10 अर्थात कक्षा 10 की केमिस्ट्री के हम कितने टॉपिक को पढ़ेंगे, कितने टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, सारी पूरे टॉपिक में हम यही चर्चा करने वाले हैं। आज का पूरा टॉपिक यही रहने वाला है। आज का पूरा क्लास इसी पे चर्चा होगा कि हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में हम कौन कौन लेसन को कवर करेंगे और हमको कितना पढ़ना चाहिए और कितना को छोड़ना चाहिए। आइए हम स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे बात करें अगर, तो सबसे पहली भैया यहाँ पे देखें, अगर हम सबसे पहले हम पहला टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहली टॉपिक जो होगी मेरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या रहेगा, रासायनिक अपक्रिया एंड समीकरण। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा भैया वो रहेगा रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। कहने का मतलब है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कक्षा 10 केमिस्ट्री का पहला जो पार्ट हमें पढ़ना होगा भैया वो पढ़ना होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर बात करें तो रासायनिक अपक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा मेरा, दूसरा टॉपिक रहेगा भैया मेरा क्या, एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट कहने का मतलब अम्ल का क्षार और लवण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एसिड कामा बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट को हम कवर करेंगे। रासायनिक अपक्रिया और समीकरण खत्म करने के बाद हम अम्ल, क्षार और लवण को यहाँ पे विधिवत तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तीसरा टॉपिक जो होगा मेरा वो क्या होगा, तीसरा मेरा जो टॉपिक है भैया वो क्या है, धातु एंड अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु और अधातु क्या है, धातु और अधातु को पढ़ेंगे। धातु और अधातु यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसको हम। कहने का मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए भैया हमारा 3 टॉपिक ये कंप्लीटली हो गया। हमें कि जानना ये है कि हम कितना टॉपिक पढ़ना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो देखिए मेरा ये 3 टॉपिक यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, यहाँ से मेरा ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बात करें अगर हम चौथे टॉपिक का, तो चौथा टॉपिक हो क्या हो जाता है मेरा, कार्बन और उसके क्या होगी, कार्बन और उसके या होगी। कौन कह रहा है जी,
इंग्लिश में ना लिखा करें सर। कार्बन और उसके यौगिक। कौन कह रहा है भाई कि सर इंग्लिश में नहीं समझ में आता है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। अरे अगर भैया सीख लेंगे तो काम आपको देगा, प्रॉफिट आपका है, कुछ मेरा जानने वाला नहीं है। बट अगर आपको नहीं पसंद इंग्लिश तो मैं नहीं लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब और आगे हमको क्या पढ़ना है, और उसके बाद हमको पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आइए समझते हैं थोड़ा सा कि हमको पूरे कक्षा 10 केमिस्ट्री में केवल इतने ही टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा कंप्लीटली केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण रूप से केमिस्ट्री जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इतनी सी टॉपिक है, केवल 5 टॉपिक्स है। पहला है रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा है धातु और अधातु, चौथा है कार्बन और उसके यौगिक, पांचवा टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। समझ में आई बात इतनी सी मेरे दोस्त? यहाँ पे आइए समझते हैं एक बार कि हम कौन कौन इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो मेरे दोस्त पहला टॉपिक हम कवर करेंगे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण, दूसरा टॉपिक होगा अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा टॉपिक होगा धातु और अधातु, चौथा टॉपिक होगा कार्बन और उसके यौगिक होगा, पांचवा टॉपिक होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण होगा। मेरे दोस्त आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को समझेंगे बारी बारी से। आज तो हमने यहाँ तक चर्चा किया कि हमको केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, तो आइए थोड़ा सा केमिस्ट्री आज स्टार्ट भी कर देते हैं। क्या करते हैं आज केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं। केमिस्ट्री होती क्या है? सबसे पहली चीज तो ये, आइए हम इसको रफ करें। स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। इसको हम रफ करें भैया एक बार। चलिए अब हम यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। थोड़ा सा हम इस क्लास को डिस्कशन करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है थोड़ा सा हम इसको भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे डालेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? जो केमिस्ट्री थी भैया वो आई थी मिस्र देश के प्राचीन भाषा कैमी नामक शब्द से। कैमी को किसी बुक में कीमिया भी लिखा रहता है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कैमी या फिर कीमिया। हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। किसी बुक में आपको लिखा मिल जाएगा कैमी, तो किसी बुक में लिखा मिलेगा कीमिया। समझ में आई बात? आप समझते हैं कैमी जो है वो क्या थी? ये मिस्र देश की प्राचीन भाषा थी। क्या थी? मिस्र देश की एक प्राचीन भाषा हुआ करती थी। आइए समझते हैं इसके पिता कौन थे, इसको कौन अपडेट किया था, कैमी को कौन केमिस्ट्री का नाम दिया था। जैसे देखिए हम लोगों का बहुत सारा घरेलू नाम होता ही है, वैसे ही केमिस्ट्री पहले वो प्रोफेशनल नाम हो गया केमिस्ट्री, उसके पहले घरेलू नाम उसको कैमी के नाम से जानते थे हम लोग। कैमी हम लोग जानते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा जानते हैं केमिस्ट्री जो है भैया कैमी, इसके फादर कौन है, इसके पिता कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ केमिस्ट्री है कौन? तो मेरे दोस्त यहाँ थोड़ा समझने वाली बातें हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं लेवाइसियर। कौन है? लेवाइसियर। केमिस्ट्री के जनक कौन है? रसायन विज्ञान के पिता। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको आप लिख के चलेंगे। रसायन विज्ञान के जनक कौन है भैया? तो आप कहेंगे
सर लेवाइसिए है। कौन है? लेवाइसिए। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसिए हैं। और हम बात करें अगर भाई टाइप ऑफ केमिस्ट्री की, तो टाइप ऑफ केमिस्ट्री यहां लिखेंगे हम लोग, टाइप ऑफ केमिस्ट्री। टाइप ऑफ केमिस्ट्री कहने का मतलब रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है, आइए समझते हैं। रसायन विज्ञान के प्रकार, आइए समझते हैं हम लोग रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो हमको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है यार। पहले हम लोग बेस नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इसलिए जो कोई छोटी चीजें होती हैं हमारे समझ में आती नहीं है, जल्दी आती हैं बट बहुत समय बीत जाने के बाद आती हैं। इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि वो छोटी चीजें पहले ही समझा के खत्म कर ले, और छोटी छोटी चीजें पहले ही आपको क्लियर रहें ताकि आपको बाद में दिक्कतें ना आए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आइए समझते हैं रसायन विज्ञान कितने प्रकार का होता है। तो भैया अगर मैं बताऊं अगर रसायन विज्ञान तो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? रसायन विज्ञान 3 प्रकार का होता है। तो समझते हैं पहला कौन सा? मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है मेरे दोस्त फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। समझते हैं मेरे दोस्त इसकी हिंदी क्या होती है। तो मेरे दोस्त आइए एक एक करके समझते हैं। इसकी हिंदी लिखेंगे यहाँ पे हम। कार्बनिक होती है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक रसायन। क्या होती है भैया? कार्बनिक रसायन। ये क्या होती है फिर? अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है भौतिकी रसायन। क्या होता है मेरे दोस्त? भौतिकी रसायन होता है। भौतिकी रसायन होता है। तो यहाँ तक कि हमने चर्चा किया क्या? अब बताओ यहाँ तक कि आपको बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बताइए आप जरा सा बताइए भैया, इतनी सारी बातें अभी तक आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? एक एक करके हम एक बार फिर से रिवाइज करें। हमने आपसे पूछा था सर्वप्रथम केमिस्ट्री कैसे आई थी? केमिस्ट्री का पहले क्या नाम था? जैसे घरेलू नाम हम सबका होता है, छोटू मोटू पतलू कुछ भी हो जाता है, ये घर वाले बुलाने के लिए रखते हैं। तो अगर हम स्कूल में कभी जब एडमिशन कराने जाते हैं, नाम लिखवाने जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एक प्रोफेशनल नाम दिया जाता है। तो ऐसे देने वाला कोई जैसे टीचर्स दे देते हैं ना, कोई अच्छा नाम दे देते हैं, फिर वहाँ पे हम उसको लिखवा लेते हैं। वैसे सेम यहाँ पे प्रोसेस था। केमिस्ट्री का पहले नाम था कीमिया या फिर कैमी, जो ये मिस्र देश की प्राचीन भाषा हुआ करती थी। किस देश की? मिस्र देश की प्राचीन भाषा हुआ करती थी। तो मेरे दोस्त, तो एक वैज्ञानिक ने आया, इसका नाम था लेवाइसिया। क्या था? इसका नाम था लेवाइसियर। इन्होंने जो कैमी को हम चिल्लाते थे, अच्छा नहीं लगता था, तो इसका नाम अपडेट करके कैमी से क्या बना दिया भैया? कैमी से क्या बना दिया? केमिस्ट्री बना दिया। केमिस्ट्री का एक शब्द अर्थ निकलता है जिसको हम कहते हैं रसायन विज्ञान।
बातें क्लियर हो रही हैं। अगर हम बात करें अगर फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है तो क्या बताएंगे आप? लेवाइसियर। अगर रसायन विज्ञान के जनक पूछता है तो लेवाइसियर हमेशा आप याद करके रखेंगे। क्या रखेंगे? लेवाइसियर याद करके रखेंगे। अगर हम बात करें ब्रांचेस, ब्रांचेस कितनी होते हैं केमिस्ट्री की, कितनी ब्रांचेस हैं, कितनी शाखाएं हैं, तो आप बताएंगे भैया केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी 3 शाखाएं हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा है केमिस्ट्री की 3 शाखाएं हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। हम अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिकी रसायन। सही है। केमिस्ट्री की तीनों शाखाएं आपको क्लियर हुई कि नहीं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री क्लियर हुई? आइए समझते हैं आगे। तो भैया हमने यहां तक की बातें आपको समझाया और हम नेक्स्ट टॉपिक का हम अगर बात करें, मुझे आगे का टॉपिक जो पढ़ना है इससे ज्यादा मेरे कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये देखिए अभी हम छोटे हैं तो इन तीनों को एक ही बुक में पढ़ेंगे, इन तीनों को एक ही बुक में पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे, बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो ऑर्गेनिक की एक अलग से बुक आती है, इनऑर्गेनिक की एक अलग से बुक आती है, फिजिकल की एक अलग से बुक आती है। मेरे दोस्त बहुत मुझे को पढ़ना हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा ग्रोथ करेंगे वैसे हमारा सिलेबस भी ग्रोथ कर जाता है। कहते हैं ना उम्र के साथ सिलेबस भी बढ़ जाता है, उम्र के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। समझ में आई बात? ये जैसे देखिए अभी हम लोगों की उम्र छोटी है तो क्या करेंगे? छोटा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बट जैसे ही थोड़ा सा उम्र बढ़ेगी वैसे ये घर की जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत सारा टेंशन हो जाता है, बहुत सारी काम आ जाते हैं कि हम उसको करना पड़ता है। वैसे इसके ऊपर भी ऐसे होता है कि थोड़ा सा जब आप ग्रोथ करेंगे, अगली कक्षाओं में जाएंगे, थोड़ा सा बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो इसका सिलेबस थोड़ा सा क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बातें क्लियर हो रही हैं? आइए हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 का पहला जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, उस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आज डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। डिस्कस करके उसके बाद हम इस क्लास को क्लोज करेंगे यहाँ पे। चलिए आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहला टॉपिक हमने लिखाया था क्या भैया? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक टू बी कवर्ड। यहां पे लिखेंगे हम लोग टॉपिक टू बी कवर्ड, टॉपिक टू बी कवर्ड। मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं टॉपिक टू बी कवर्ड का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, उसी का मतलब हो गया टॉपिक टू बी कवर्ड। कौन कौन सी टॉपिक को पढ़ेंगे? सबसे पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया और समीकरण पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तीसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक अपक्रिया के प्रकार।
और उसके बाद चौथा टॉपिक पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अपक्रिया को, रासायनिक अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। संतुलित करना, संतुलित करना। संतुलित माने संतुलन बनाए रखना या उसको सारे तत्व को, लेफ्ट हैंड तत्व को और राइट हैंड तत्व को कैसे बराबर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बैलेंसी। कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे बैलेंस बराबर रखा जाता है। जैसे तराजू आप देखे हैं, अगर 1 किलो का वाट उधर रखा है, 1 किलो वाट का उधर रखते हैं, तो इधर हम किसी ना किसी चीज को उठा के इसको ऐसे जरूर रखेंगे। इसको हम 1 किलो, ये भी हो गया 1 किलो, मेरा क्या हो गया, ये बाट हो गया। हम दोनों को एक जब रखेंगे तब बैलेंसी मेरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। उसके पहले बैलेंसी बराबर नहीं होने वाली है। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही है ना। चलिए अब भैया नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मेरा, ये होगा क्या, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में हम इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जो होगा मेरा नेक्स्ट सेशन, उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा कि देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमारी क्लासेस चल रही है। आप लोग कहाँ भटक रहे हैं, आपको भटकने की जरूरत खत्म, आपको भटकने की जरूरत भी नहीं है। एक स्थान पे हम आपको, यहाँ पे हम साइंस और मैथ का कंप्लीटली सिलेबस आपको कंप्लीट करा के देंगे। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीटली साइंस एंड मैथ, एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा मेरे इस चैनल से। कंप्लीटली एक एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। तो मेरे दोस्त, आज का टॉपिक यही था। मेरा मकसद ये था कि मैं आपको अवगत करा दूं कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। अगर मैं पहली टॉपिक पढ़ रहा हूं तो इस टॉपिक में मैं क्या कवर करने वाला हूं। तो मेरा मकसद यहां तक था, मेरा जो मकसद था वो कंप्लीट हुआ। आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।